नमस्कार। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के प्रांगण में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की जो हमारी पत्रकार वार्ता है, इस पत्रकार वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरे प्रदेश में जो एसआईआर चल रही है, हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी एसआईआर चल रही है। तो एसआईआर प्रक्रिया जो है उसको लेकर के हमारे मन में कुछ सवाल हैं जो काफ़ी पहले से हैं। जिन सवालों को लेकर के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, उत्तर प्रदेश में आदरणीय अजय राय जी ने और तमाम जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने समय समय पर अपनी चिंताएं जाहिर की। अब चूंकि 4 दिसंबर को ये प्रक्रिया पूरी होनी है, समय नज़दीक आ गया है और हम लोग भी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की हैसियत से हमारे ज़िले में इस प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहे हैं, आम लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन यदि हमसे कुछ मदद मांग रहा है तो हम प्रशासन को भी इसमें अपने BLAs वगैरह जो हमें उपलब्ध कराने होते हैं वो हम करा के उसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारी कुछ चिंताएं हैं इस प्रक्रिया को लेकर के, जिनको आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम जाहिर करना चाहते हैं। सबसे पहली चिंता तो ये है कि जिस तरीके से जो सरकारी BLO है उनके ऊपर इतना प्रेशर ला दिया गया है, इतना प्रेशर ला दिया गया है कि वो अवसादग्रस्त हो गए। जहाँ जहाँ SIR की प्रक्रिया चल रही है वहाँ से कई अप्रिय घटनाएं भी हमारे सामने आई हैं। कुछ जो BLOs हैं उन्होंने आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लिए और अभी बीते दिन हमारे यहाँ नोएडा में BLO पिंकी जो खुद सरकारी अध्यापिका हैं, उन्होंने न सिर्फ SIR की प्रक्रिया से अपने आप को हटाने के लिए आवेदन दिया है, बल्कि उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ने की भी इच्छा और मंशा जाहिर की। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि एक सरकारी पदस्थ कर्मचारी जिसको आपने BLO की जिम्मेदारी दी है वो इतने एक्सट्रीम प्रेशर में आ गया है कि वो नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार है आपकी इस प्रक्रिया की खामी की वजह से। सबसे पहली खामी कि आपने बहुत कम समय इसमें दिया है इस प्रक्रिया को शुरू और समाप्त करने में। दूसरी खामी इसकी ये है कि यदि आपको आनन फानन में ये प्रक्रिया करनी ही थी तो इसमें आपको लगने वाले सभी कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण देना चाहिए था। राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनको आपको इसके बारे में पूरी बारीक से बारीक जानकारी मुहैया करानी चाहिए थी। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कागज़ आप भेज दे रहे हैं, कुछ कागज़ आप पब्लिश कर दे रहे हैं। सिर्फ उस तरीके से यदि आप चाहते हैं कि भाई SIR प्रक्रिया आपकी बिल्कुल निर्विघ्न रूप से सफल हो जाएगी, उसके ऊपर कोई किसी तरह का आक्षेप नहीं लगेगा, किसी तरह का आपके ऊपर आरोप नहीं लगेगा, तो ये संभव नहीं है। तो आपने समय कम दिया, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो भी लोग इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, इस प्रक्रिया का हिस्सा आम लोग हैं, इस प्रक्रिया का हिस्सा राजनीतिक दल है, इस प्रक्रिया का हिस्सा आपके BLOs हैं, आपने किसी भी संस्था को, किसी भी जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको समुचित प्रशिक्षण या समुचित जानकारी नहीं दी है, जिसकी वजह से लगातार इस कार्य में लगे हुए लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चिंता ये है कि आपने SIR लागू किया, इसके पीछे की जो आपकी मंशा है वो ये जाहिर कर रही है कि आनन फानन में जो आपने SIR की प्रक्रिया जारी की है, जो ये लागू किया है, इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि आप अपनी जो सरकारी एक व्यवस्था है, जो केंद्रीकृत व्यवस्था होती है और सभी के लिए समान होती है, तो हम ये देख पा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी के बारे में राहुल गांधी जी ने पीछे पत्रकार वार्ता के माध्यम से
अपनी चिंताएं जाहिर की थी कि किस तरीके से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल केंद्र सरकार अपने लिए कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने पंगु बना लिया है। तो हमारा कहना ये है इसमें कि भाई एसआईआर की जो प्रक्रिया आपकी है, ये इसमें पारदर्शिता की बहुत कमी नजर आई। इसमें समय समय पर आपको ये जानकारी देनी चाहिए थी कि इस पखवाड़े में, एक सप्ताह में, 4 दिन में, 10 दिन में आपने कितने फॉर्म्स स्कैन करके करवा के डाउनलोड अपलोड करवाए, कितने फॉर्म बांटे गए हैं, कितने एकत्रित किए हैं, कितने आपने जमा किए, कितने फॉर्म बांटे गए थे, कितने फॉर्म आपके पास वापस आए, है ना, कितने लोग अपनी जो आवश्यक जानकारी आपने मांगी है उसको जमा नहीं कर पाए। तो ये तमाम चीज़ें सवाल पैदा करती हैं। तो ये तमाम चिंताएं हमारे दिमाग में हैं, हमारे मन में हैं। और जिला कांग्रेस कमेटी गौतम बुद्ध नगर ने लगभग 1000 BLA जो थे अभी तक बना के हमने उनको दे दिए हैं, जो हमारे बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगह जहाँ कुछ शहरी जो वार्ड थे, शहरी जो बूथ थे, वहाँ हमें लग रहा था कि वहाँ हमारा BLA थोड़ा कमज़ोर है, नया है, तो वहाँ हमने जो बगल के बूथ हैं वहाँ से भी साथियों को हमने उन बूथों पर लगाया है। तो अपनी तरफ से हमारी तैयारी पूरी है और हम सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन इसकी जो मंशा है, जो भी कार्यक्रम चल रहा है SIR का, इसमें जो तमाम तरह की चिंताएं आम लोगों के बीच में सरकारी अमला लगा है इस प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए, उनके मन में और राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से हमारे मन में आ रही है। तो वो चिंताएं बहुत वाजिब हैं, उन चिंताओं का जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी मतदाता है। और मतदाता मतदान करके अपनी पसंद के जनप्रतिनिधि को चुन करके संसद में या विधानसभा में भेजता है। और यदि संसद या विधानसभा में प्रतिनिधि चुनने के अधिकार के ऊपर अतिक्रमण होगा, एक मतदाता यदि आज मतदाता है और कल वो मतदाता नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि हम संविधान को खूंटी पे टांग देने का काम कर रहे हैं, हम संविधान को डिसोन कर रहे हैं, हम संविधान को अस्वीकार करने का काम कर रहे हैं। तो कल संविधान दिवस भी है हमारा 26 नवंबर को। तो संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर हम जिला प्रशासन से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, जो भारत का निर्वाचन आयोग है उनसे ये मांग करना चाहते हैं कि भाई जो SIR की प्रक्रिया है इसमें आप समय बढ़ाइए, इस समय को एक्सटेंड करिए। जिन लोगों के फॉर्म्स आपने जो बांट दिए हैं वो वापस नहीं आए हैं, वो उनकी उसमें जो औपचारिकताएं आपने मांगी हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको पूरा करने का समय दीजिए। उसमें और कुछ ऐसे व्यवस्थाएं दीजिए ताकि मतदाता घटे नहीं, मतदाता बढ़े। लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें है कि मतदाता घटे नहीं, मतदाता बढ़े। जबकि SIR में हमें लग रहा है कि पर्पजली शरारतपूर्ण तरीकों से जानबूझ करके आप मतदाताओं को घटाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों को आप मृत कोटे से आप हटा देंगे, कुछ लोगों को शिफ्टिंग कोटे से आप हटा देंगे, कुछ लोग जो अपना उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे नागरिकता को, उस कोटे से हटा देंगे। तो मेरा ख्याल है कि सोच जो है किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हमारा देश विभिन्नताओं वाला देश है, अनेकता में एकता का देश है। भारतीय संस्कृति, भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके ऊपर किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट, किसी तरह का अतिक्रमण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा मानना है कि जो भी प्रक्रिया आप चला रहे हैं SIR की, उसको ठीक करें और सही तरीके से लोगों के सामने जाएं, ताकि लोगों का मनोबल बढ़े और इस प्रक्रिया में लोगों का भरोसा जगे। दुष्यंत जी। हाँ माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है कि समय की अवधि कम है, निश्चित रूप से एक बहुत ही चिंता का विषय है। अभी तक जो हमने देखा है, जो आंकड़े हमारे पास हैं, हमने जुटाए हमारे BLA के माध्यम से जो आए, एक बूथ पे 1000 से 1200 1500 तक मतदाता है।
तो 200 से 400 के बीच में ही लोगों का फॉर्म भर पाया। बड़ी संख्या में अभी लोगों का सत्यापन पुनर्निरीक्षण जो सूची का है वो नहीं हुआ है। जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी ने और राज्य कांग्रेस कमेटी ने भी विषय उठाया है कि भाई समय अवधि बढ़ाई जाए, तो तत्काल समय अवधि बढ़ाए जाने की जरूरत है। जिला कांग्रेस कमेटी गौतम बुद्ध नगर का हर बूथ पे BLA है और जिला कांग्रेस कमेटी का ऑफिस भी है। कोई भी मतदाता किसी भी तरह की किसी को कोई सहायता चाहिए, जानकारी चाहिए, 24/7 हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। 3 से 4 लोग हमारे मित्र यहाँ बैठे रहते हैं। हम पूरी तरह से जिले के मतदाताओं के साथ हैं और प्रशासन से भी अपेक्षा करते हैं कि सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। अधिकारियों को दंडित करने की बजाय उन्हें सशक्त करें। अगर उनकी निष्ठा सही से SIR कराने की है तो इसको पूरी ईमानदारी के साथ भूमिका निभाए। अन्यथा जो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस का आदेश होगा, अगर आंदोलन चलाने के लिए हमारी हाईकमान कहेगी तो हम लोग आंदोलन भी चलाएंगे। लेकिन जो मताधिकार का हमारा अधिकार है प्रत्येक नागरिक का, हमारे राष्ट्र में 140 करोड़ लोग हैं, हम 140 करोड़ लोगों की इस राष्ट्र में भागीदारी एक मतदाता के रूप में है। तो हम मतदाता के अधिकार को बचाने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए तकनीकी रूप से, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से और अंत में आंदोलन का रूप हमारे पास है। हम पूरी तरह से अपने मतदाता के साथ खड़े रहेंगे। हाँ बोलो जी, आप हाँ आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ जी। पहले तो सभी पत्रकार लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष दीपक भाई चोटीवाला जी ने और संधाना जी ने जो बातें बताई है, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक अपनी बातें कहना चाहूँगा कि शंका इसलिए जाहिर हो रही है लोगों के मन में, और पार्टी के जो दूसरी पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी में बिहार में 67 लाख वोटों का इन्होंने निकाल दिया वोट लिस्ट। उनमें सबसे इनका मुख्य एजेंडा था कि घुसपैठी, और जब लास्ट उसका रिजल्ट आया तो 67 लोग केवल घुसपैठे थे। इतना सघन अभियान चलाने के बावजूद अगर इस तरीके के रिजल्ट आते हैं और इसी घुसपैठी शब्द के नाम से ये जनता को गुमराह करना चाहती है सरकार, और निर्वाचन आयोग जो उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है, हम ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से सैनिक प्रकोष्ठ का चेयरमैन होने के, जिला कांग्रेस का होने के नाते मैं ये अनुरोध करूँगा कि किसी भी अधिकारी के दबाव में ना करके हमारे BLA सारे अपने बूथों पे काम कर रहे हैं, और जो ये प्रोडक्ट इसका काम चल रहा है इसको बखूबी देख। बहुत बहुत आप बोलें बोलो जी, बताइए। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं को बहुत अभिनंदन स्वागत सम्मान करता हूँ। जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे विश्व नागा जी राष्ट्रीय जो ये समीक्षाओं चल रही है, इसमें हमारे करीब 80 लोगों को बनी नहीं पाई, बहुत कम बनी है और समय बहुत कम है। मैं अपनी SC की तरफ से बोल रहा हूँ। इसमें ये जरूरी थोड़ी है जी कि कांग्रेस की, इसमें तो किसी को भी वोट कर सकते हैं ये लोग। समय इसमें बढ़ाना चाहिए, समय की मांग मैं जरूरी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो SC लोग हैं ज़्यादातर रोजगार से जुड़े हुए हैं और आते हैं, टाइम पर उनकी वोट पड़ी नहीं है अभी, ये मेरा कहना है। बाकी हमारे क्षेत्र में जो पार्टी के माध्यम से काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। हमने ज़्यादा से ज़्यादा पूरे जिले में अपने बूथ एजेंट बना दिए और गाँव में हमारे एजेंट और BLA तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी बड़ी दमदारी से, जो पहले से काम चल रहा है उससे भी मजबूती से कांग्रेस जमीन पर काम करती है, तो कांग्रेस मजबूत है। धन्यवाद। मैं आप सभी को बीमारी के नाम आप कुछ बोलें जी बोलो।
बोलो हाँ, जो कुछ मन में सही। हाँ, फिर सवाल जी, ठीक कह रहे हैं। बोलो भैया अरुण भाई। एसआईआर के कल शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर और जिला कांग्रेस श्री दीपक पाटिल जी के आदेश पर हमने भी कल राष्ट्रपति जी के लिए ज्ञापन सौंपा, जिसमें पिछड़ा वर्ग की तरफ से हम ज्ञापन देके आए हैं। पिछड़े वर्ग में ओबीसी, एससी जितने भी लोग आते हैं उनको इस तरह से कोर्ट में उनको काटा जा रहा है, हटाए जा रहे हैं उनके नाम, उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे कि अब तक करीब 9-10 तो उन्होंने आत्महत्या की। अधिकारियों का इस तरीके का प्रेशर उनके ऊपर पड़ना, जिससे कि वो इतना दबाव और एक कुछ सीमित समय के अंदर इतनी बड़ी चीज़ें गवर्नमेंट के दबाव में करवाना, ये कहना जहाँ तक मुमकिन नहीं, इसके लिए समय ज़रूरी है थोड़ा और बढ़ाना, जिससे कि टाइमली और इजीली चीज़ें हो सकें। इसमें ठीक है, कोई नहीं। आप एक मिनट सर, दीपक भाई। एक सेकंड, एक मिनट, अभी पहले बात कर। आप बोलोगे सुबोध भाई? हाँ करो, आप भी कर लो। बोलो यस भाई। अच्छा जी, ये एसआईआर को लेकर आज गौतम बुद्ध नगर जिला कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें क्या कुछ ऐसी खामियां देखने को मिली हैं जिससे कि एसआईआर जो जिस मकसद से किया जा रहा है उसका मकसद पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता? देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी खामी तो यही है कि एसआईआर हो रहा है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, एसआईआर पहले भी हुई, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल है। आपने बिहार में इसको किया और 1-1.5 महीने 2 महीने में इसको आपने निपटा दिया और आपने 50 लाख से ज़्यादा जो हमारे मतदाता थे उनको आपने इसमें रिलीव कर दिया। सही है कि आवाज़ कम निकली, लेकिन आपने आवाज़ निकालने का मौका ही नहीं दिया। वहाँ विधानसभा का चुनाव था और बिहार में एसआईआर की नाकामी को ढकने के लिए, छुपाने के लिए आपने और 10-12 राज्यों में एसआईआर थोप दिया। असम में आपने किया, बंगाल में आप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप कर रहे हैं, तमाम प्रदेशों में आप कर रहे हैं और 4 दिसंबर को आपको समाप्त करना है। सबसे बड़ा प्रदेश देश का उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा देश में मतदाता उत्तर प्रदेश में है। तो आखिर क्या आप ये पूरी प्रक्रिया को एआई टूल्स के थ्रू कर रहे हैं या कुछ आपने विशेष रोबोट्स मंगवाए हैं? यदि हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, इंसान यदि इस प्रक्रिया को पूरा करने में सरकार की मदद कर रहे हैं, भारत निर्वाचन आयोग की मदद कर रहे हैं, तो आखिर क्यों आपने उनको समुचित समय नहीं दिया है? आखिर क्यों आपके बीएलओ अवसादग्रस्त हो गए हैं? आखिर क्यों लोगों को सुनवाई का प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा है? बताइए क्यों आपके बीएलओ ने जो फॉर्म बांटे हैं वो सारे के सारे फॉर्म वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? यदि जो प्रक्रिया आपने समझाई है, जो प्रक्रिया आपने बताई है, उसका प्रॉपर जन जागरण किया जाता है, आम मतदाता को, सरकारी मशीनरी को, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को यदि उसके बारे में समुचित कार्यशालाएं आयोजित करके प्रशिक्षण दिया जाता, तो पता चलता कि सरकार की मंशा इसके पीछे सही है। जी, अब पता चल रहा है कि सरकार पर्पजली लाखों लाख लोगों को बिहार की तर्ज पर इसमें से हटाना चाहती है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ कार्यकर्ता हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती
मतदान प्रतिशत बढ़ाने में है या घटाने में? लोकतंत्र का जो वैभव है वो मतदाताओं को जोड़ने में है या घटाने में? लोकतंत्र शिखर पर तब पहुंचता है जब सभी की समुचित भागीदारी होती है, या कुछ विशेष वर्गों को टारगेट बना करके उसमें से आप हटा करके लोकतंत्र के वैभव को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं? तमाम खामियां हैं। नोएडा की हमारी बहन एक बीएलओ ने चिट्ठी लिख करके इस्तीफा दे दिया है। न सिर्फ एसआईआर की प्रक्रिया से वो हट गई हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि मुझे सरकारी नौकरी भी नहीं चाहिए। जिस सरकारी नौकरी के लिए लोग कतारबद्ध होकर के सालों साल इंतजार करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो आपकी नौकरी छोड़ने को तैयार है। तो एक वानगी भर है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बीएलओ, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी जिनको आपने इसमें लगाया है वो कुंठाग्रस्त है। आम आदमी जिस मतदाता को आपकी दी हुई औपचारिकताएं पूरा करने में परेशानी महसूस हो रही है, वो अवसादग्रस्त है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं, हर बूथ पे जाएं, हर गांव पे जाएं। हमारे ज़्यादातर बूथों पे बीएलए हमारे बन गए हैं। लेकिन गौतम बुद्ध नगर की आप बात करें, 3 विधानसभा हैं। एक विधानसभा में लगभग 10 लाख के आसपास मतदाता हैं नोएडा में। यहाँ लगभग 8.5 लाख मतदाता हैं। जेवर में लगभग 4.5 लाख मतदाता हैं। तो 22-24 लाख मतदाताओं तक पहुंचने में समय लगेगा। सरकारी अमले को भी समय लगेगा, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को पहुंचने में भी समय लगता है। तो आपको समय देना चाहिए था इसमें, यदि आपकी मंशा पक्षपातपूर्ण नहीं थी तो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा सवाल ही एसआईआर है। क्या इसको एसआईआर को जो एक तरह से थोप दिया गया है, समय सीमा इसकी कम है और जो आम जनता है उसमें एक असमंजस या एक जो भ्रमपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लोग एक इधर उधर मारे फिर रहे हैं कि इसको कैसे इसको भरा जाए या इसके साथ कुछ जरूरी दस्तावेज लगाया जाए। क्या कुछ इस तरह से एक तरह से आपको लग रहा है कि जनता जो परेशान? बिल्कुल, ये एसआईआर तो लोगों को इंटेंशनली परेशान करने का टूल बन गई है। जिनके पास औपचारिक जो कागज आपने मांगे हैं वो भी हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। कई लोग हमारे दफ्तर में लगातार रोजाना आते हैं, उनके कागज कंप्लीट हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं कि वो शादी करके कोई महिला दूसरी जगह से आई है जिसका नाम मतदाता सूची में 2003 में दूसरी जगह नहीं है, तो उनके फादर का नाम है, उनके और दूसरे जो लोग हैं उनका नाम है, लेकिन उनको नहीं पता चल रहा है कि कैसे करना है, कैसे मंगवाना है, इसका प्रोसेस क्या रहेगा, इसको करना कैसे है। तो समुचित प्रशिक्षण, जन जागरण के बगैर जो प्रक्रिया थोपी गई है लोगों के ऊपर, वो प्रक्रिया पूरी तरीके से त्रुटिपूर्ण है। प्रक्रिया के पीछे की मंशा शरारतपूर्ण है और गौतम बुद्ध नगर में जिलाधिकारी से लेकर के, उप जिलाधिकारियों से लेकर के, अपर जिलाधिकारियों से लेकर के, तहसीलदारों से लेकर के, और जो भी बीएलए, जो भी लोग इस प्रक्रिया में का हिस्सा हैं, उन सबके लिए सरदर्द है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो भी वोट कटेंगे गौतम बुद्ध नगर में, उन वोटों में 90% वोट तो कटेंगे जानबूझ करके, जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं। जी, हो सकता है नाम देख करके टारगेट करोगे, इस नाम का आदमी काट दो, लेकिन 10-15% वोट ऐसे भी होंगे जो आप लोगों की जो प्रशासन है, प्रशासन की प्रॉपर जन जागरण किए बगैर जो प्रक्रिया प्रशासन ने यहाँ लागू की है, 10-15% वोट तो इसलिए भी कट जाएंगे कि लोगों को जानकारी है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से पूरा ताकत हमने लगाई हुई है, लेकिन समय कम है, समय ज़्यादा इसमें मिलना चाहिए। इस पर एक बात जो निकल कर आ रही है, जो देखने को मिल रही है, वो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 2003 की जो मतदाता सूची है उससे लिंक किया जाएगा, मैच किया जाएगा। लेकिन आम मतदाता को ये पता नहीं है कि 2003 की जो है वोटर लिस्ट कहाँ से मिलेगी, किस कार्यालय से मिलेगी,
या उसको कहाँ से वितरण होगा, तो ये भी एक भ्रमपूर्ण स्थिति है, लोग परेशान हैं। देखिए, 2003 में जो बच्चा पैदा हुआ 2025 में वो 22 साल का हो गया। कई बार बालिग होते ही बच्चों की शादी हो जाती है। तो जो 2003 में बच्चा पैदा हुआ, टेक्निकली देखोगे तो उसका तो वोटर लिस्ट में नाम वहाँ है ही नहीं। जी उसका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा यहाँ तक 2021 में 22 में लगभग चढ़ गया नाम, उसके पास कागज आ गया। अब उसको आप ये कहो कि भाई आप अपनी नागरिकता को प्रूव करो, तो वो कहाँ जाएगा? अपने पिता के पास, अपनी माता के पास। लेकिन एक बात तो बताइए, देश के अंदर लाखों परिवार ऐसे हैं, लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके ना माता है ना पिता है, जी उनके रिश्ते नातेदार भी नहीं हैं। तो क्या कहोगे आप उनको कि वो इस देश के नागरिक हैं? क्या मैकेनिज्म है आपके पास उसको सर्टिफाई करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए? इसका मतलब वो उसका मतदान का अधिकार भी गया और उसके ऊपर एक सवालिया निशान आपने लगा दिया कि ये हमारे देश का नागरिक नहीं। गलत बात। तो इन सब सवालों के जवाब ज्ञानेश कुमार जी दें, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी के दिमाग की ये पूरी प्रक्रिया उपज है, जिसका लाभ अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उठा रहे हैं। देश के लोकतंत्र को, देश के लोकतांत्रिक जो हमारे जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उनको किसी राजनीतिक दल का राजनीतिक दल कोई अपने फायदे के लिए उनको इस्तेमाल नहीं करता है, और हमेशा से होता है। राजनीति अलग है और हमारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी अलग से है। उसको आप मिक्सअप नहीं कर सकते। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर में कुल कितने बूथ हैं, कितने BLA कांग्रेस ने तैनात कर दिए? हमने हमारे पास 1120 के आसपास, ये जो दोनों विधानसभाएं हैं हमारी, जिला कांग्रेस कमेटी का जहाँ तक सवाल है, तो 1120 के आसपास हमारे पास दोनों विधानसभाओं में बूथ हैं। तो उसमें हमने 950 के आसपास हमने रिसीव करा दिए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ। 950 के आसपास BLAs हमने अपने जमा कराए हैं, और शायद 200 के 150 के आसपास हमारे BLAs अभी और हैं जिन पे हमारा काम चल रहा है। हम उनको अपनी सूची दे देंगे बाय द टाइम। जो आसपास के बूथों के BLAs हैं, मान लो X बूथ पर हमारा BLA है और Y पे नहीं है, तो X बूथ वाला BLA हमारा Y पे भी वो लगातार जा रहा है, जा करके उन चीज़ों को कर रहा है। हमने ये भी किया है कि कई जगह, खासकर शहरी इलाकों में, सोसाइटियों में, कुछ जगह हमारे पास BLAs बनाने में हमें तकलीफ आती है। तो हमने जो आसपास के गांव के हमारे साथी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे BLAs हैं, उनकी जिम्मेदारी हमने मानी है कि हमारा स्ट्रक्चर जब तक वहाँ तैयार होगा तब तक आप उन बूथों पर जो आम मतदाता है, क्योंकि राजनीतिक विषय नहीं है, एक समस्या आपने थोप दी है आम लोगों के ऊपर, उस समस्या का समाधान खोजने के लिए हम लोगों को एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की मदद करें। SIR को लेकर गौतम बुद्ध नगर में कांग्रेस सजग है और मुस्तैद है। इन तमाम खामियों को लेकर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन और चुनाव आयोग को क्या आप सजेशन देना चाहते हैं? देखिए, सजेशन तो मैंने दे ही दिया है कि इसका समय आपको बढ़ाना चाहिए, लोगों को सही तरीके से प्रशिक्षित करना चाहिए। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिनका समाधान त्वरित रूप से खोजा जा सकता है, उस समाधान को प्राप्त करने में आम मतदाता की मदद प्रशासन को करना चाहिए। हम अपना राजनीतिक धर्म निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे, लेकिन एक संदेश हमारा है, स्पष्ट रूप से संदेश है, राहुल गांधी जी का संदेश है, प्रियंका गांधी जी का संदेश है कि जो भी आपका पहला ड्राफ्ट होगा, SIR प्रक्रिया 4 दिसंबर पूरी करके 4 दिसंबर के बाद, जिसमें आप कहेंगे कि इसमें किसी को आपत्ति हो तो आप हमें बताएं, तो उसका गहन निरीक्षण हम लोग करेंगे। उसमें किसी भी तरह की खामियां राजनीतिक मनोदशा के कारण, राजनीतिक इन्फ्लुएंस के कारण यदि पाई जाएंगी,
तो उनको लेकर के हम पुरजोर विरोध दर्ज कराएंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व स्पष्ट रूप से हमें निर्देश दे रहा है कि भाई किसी भी तरीके से हमारे जो इस प्रदेश के मतदाता हैं, इस जनपद के मतदाता हैं जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको मतदान के अधिकार से कोई भी शक्ति वंचित नहीं कर सकती। और हमारा जो रास्ता है वो गांधी का रास्ता है, वो नेहरू की सोच के माध्यम से वर्तमान तक आता है। किसी भी प्रकार से हम लोग किसी भी प्रशासनिक शक्ति, किसी भी सरकारी शक्ति जो सप्रेस करने का प्रयास करेगी एसआईआर के माध्यम से हमारे वोटर्स को, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध नगर कांग्रेस आम